हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023। ये हमारा नया बर्थ कंट्रोल रूल आया है, जो कि किसकी वजह से आया, क्या कारण था इस रूल का आने का। जो इसके ऊपर सबसे बड़ा कारण था वो हमारा डॉग बाइट था। डॉग बाइट के जो केसेस हैं हमारे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे ये नया रूल आया है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023। ये क्यों आया, ये हमें सिर्फ प्रिवेंट करेगा जो भी क्रुएल्टी आ रही है एनिमल एक्ट के 1960 के थ्रू उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे कि कोई क्रुएल्टी भी ना शो करे एनिमल के लिए और उसका हम बर्थ कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए ये हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल बना है। अब इसको समझने के लिए पहले हमारा ओल्ड के बारे में पढ़ने पड़ेंगे कि इससे पहले क्या हमने प्रिवेंशन यूज़ करे थे एनिमल बर्थ कंट्रोल को करने के लिए। तो इससे पहले जो आया था हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल, ठीक है। ये हमारा ये रूल था जो कि हम अब तक यूज़ करते आ रहे थे, जो हमारा 2001 में आया हुआ था। तो इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है। इसको रिप्लेस करके हम जो नया रूल लेके आए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023। ये क्यों सबसे बड़ा इसका रीज़न यही है, इंडिया के अंदर जो हम डॉग बाइट देखते हैं तो 160 मिलियन जो हमारे केसेस देखे हैं डॉग बाइट के, वो हमने देखे हैं। और ये कब के पीरियड से कहता देखे 2019 के लेके 2022 के अंदर, और 2022 में भी नवंबर तक का ये डाटा है, जब तक 160 मिलियन डॉग बाइट केसेस आए जिसमें रैबिस के केसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सी रिपोर्ट में लिखा हुआ था, जो पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था, जो नवंबर की टिल डेट थी जब तक। इसके अंदर जो न्यू रूल आया, न्यू रूल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है, इसका मेन यूज़ यही है, हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशंस, ठीक है। एनिमल के जो बर्थ कंट्रोल को रोकेंगे। और ये प्रिवेंशन हम कैसे कर रहे हैं, ये प्रिवेंशन हम वही स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं स्ट्रे डॉग को, या फिर हम उसको क्या नाम है रीलोकेट करके दूसरी जगह पे अलाउ ना करें, ठीक है। डॉग्स को रीलोकेट का हम परमिट ना करें, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भी अगर डॉग को भेज दें तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये जो न्यू रूल का हमारा परमिशन आया है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गाइडलाइंस दी है जो इसको हमें प्रिवेंट करना है, जो कि डॉग्स को रिलोकेट जो हम कर रहे हैं उसको परमिशन ना दें। और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, उन स्ट्रे डॉग्स के लिए हमें क्या स्टेरिलाइजेशन की एक स्कीम चलानी चाहिए जिसमें उनकी नसबंदी कर सके, ठीक है। जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है, इसके तहत जो ABC है, इसके तहत ये रूल है कि स्टेरिलाइजेशन करेंगे। और इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबल इसके लिए वर्क कौन करेगा, जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए वर्क करेंगी। और जो हमारी दूसरी पंचायत, जो इसको जो वर्क करना है बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे इसके लिए वर्क करना है, जो कि इसके साथ साथ इनको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो दोनों हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल जो टीम्स है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारी एंटी रेबीज़ प्रोग्राम है उसको भी फॉलो करना है, एंटी रेबीज़ कि रेबीज़ ना फैले, ठीक है, रेबीज़ प्रोग्राम को भी। और जो एनिमल वेलफेयर है, हमारा एनिमल वेलफेयर है, उसके ऊपर भी इन्हें फोकस करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं करना है कि कहीं से जानवरों को, डॉग्स को लेके उसे रिलोकेट कर दिया किसी और जगह पे, वो भी इनको नहीं करना। और हमारे अगर डाटा के हिसाब से मैं बात करूं तो 18 बिलियंस डॉग्स हमारे इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, जो कि रैबीज़ के वो होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा अगर काउंट करें, अब मैं आपको टेबल के थ्रू, हाउ मैनी डॉग डज इंडियन हैव, इंडिया के अंदर हमें 18 मिलियन डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स और पैट्स देखने को मिलते हैं। और इसकी जो नेशनल रेशियो की बात करते हैं तो हर 36 आदमी पे, 36 आदमी के ऊपर एक डॉग होता है हमारा, ठीक है। 36 पीपल्स पे एक डॉग है, तो सोचो कितनी सारी हमारी पॉपुलेशन है डॉग्स की, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड में हमारे ग्लोबल में जो डेथ हो रही है, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स की वजह से, वो 60,000 के अप्रोक्स है। और इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा अकाउंट है, 36% जो इसकी डेथ्स आती है देखने को मिलते हैं वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब ये ह्यूमन डेथ ड्यू टू रेबीज़ की वजह से इंडिया में 1998 में हमारे 30,000 हुई थी, उसके बाद अप्रोक्स 13,000, उसके बाद 2020 में हमारे 6,644 ये हमारी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट रिस्क हमें किस में देखने को मिलता है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर हमें ये
रेबीज़ का केस देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती। तो 15 साल से जो नीचे के चाइल्ड होते हैं उनके अंदर आपको रेबीज़ देखने को मिल सकता है। तो अब आप इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। रेबीज़ के ये रैशेज़ हैं जो इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ। अब रेबीज़ क्या होता है, तो आपको इसके अंदर रेबीज़ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि रेबीज़ होता क्या है। ठीक है, फाइनली रेबीज़ हमारा जो होता है ईजिली हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। अगर किसको रेबीज़ हुआ है तो उसको वैक्सीनेशन के थ्रू हम उसको प्रिवेंट कर देते हैं। किसी को भी डॉग काटता है तो हम उसको वैक्सीनेशन के प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, बट अगर उसको टाइमली क्योर ना करा जाए, टाइमली क्योर नहीं किया तो इसकी क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे डायरेक्टली जो रेबीज़ होता है डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन का, उसको इफ़ेक्ट कर देता है। उसको इफ़ेक्ट कर रहा है तो पर्सन का क्या है, बिहेवियर चेंज होने को मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब ये हमारा CNS ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो ये कौन से वायरस की वजह से आता है। वो हमारे ये होता है जो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस जो होता है डॉग के सलाइवा के अंदर, ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। ये अगर किसी को काटा उसकी बॉडी पे ये वहीं पे सलाइवा रह गया, काटने के बाद उसको साफ़ नहीं किया गया, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब ये रेबीज़ के केसेस, एक हमारी एक कंट्री है याद रख लेना आप, जहाँ पे रेबीज़ का एक भी केस आपको नहीं देखने को मिलता, अंटार्कटिका वाली जगह पे। ठीक है, और जो एशिया एंड अफ्रीका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रेबीज़ का एक भी केस देखने को नहीं मिलेगा। और जो रेबीज़ के ये केस हो जो रैबिट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, रेबीज़ किस किस के एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे एनिमल्स की बात अगर आते हैं तो यहाँ पे हमारी डॉग हो गए, कैट हो गए, मंकी हो गए, इन सब के अंदर आपको रेबीज़ के केसेस देखने को मिलते हैं। तो WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या कहा है कि 99% रेबीज़ के केसेस हैं वो हमारे किसकी वजह से आ रहे हैं, वो हमारे आ रहे हैं डॉग्स की वजह से, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी वजह से। अब बताओ, स्ट्रे डॉग्स की वजह से इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि लोग एक तो जो पालतू डॉग्स होते हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन कई बार नहीं देखते, और फिर अगर किसी इंसान को काट लेता है तो लोग बहुत ज़्यादा क्रूल हो जाते हैं एनिमल्स के प्रति, और कई उनके लिए दया दिखाते हैं। बट ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू जो कहते हैं आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसमें काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में आगे आने वाली है, और इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स भी आ सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहोगे कि इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया ने इसके लिए बहुत वर्क किया है। तो अगर इनिशिएटिव्स की बात आती है तो हमारे इनिशिएटिव में इसमें आता है सबसे पहला NAPRE। NAPRE क्या है, हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, जो कि किसके लिए है, हमारा फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज़। ये हमारा डॉग मीडिएटेड रेबीज़ के लिए, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव चलाया था। इस प्लान के अंतर्गत क्या करते थे, इस प्लान के अंतर्गत इनका मेन मकसद यही है कि हम जो रेबीज़ है इसको रेबीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, एलिमिनेट कर सके 2030 से पहले। तो ये क्वेश्चन हमारे UGC के हिसाब से भी आ सकता है। जो NAPRE है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज़ मीडिएटेड, जो हमारा फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज़, जो डॉग मीडिएटेड रेबीज़ होते हैं उनके लिए है, जो कि हमारा इसका टारगेट है कि हम इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें 2030 तक। तो यही हमारा सारा का सारा है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, जो कि अभी नया आया है 2023 में। तो आने वाले टाइम में आपको ये एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे और अंडरस्टैंड माई वीडियो, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।